पियरे डी कुबर्तिन ने जब आधुनिक ओलंपिक खेलों का सपना देखा था तो उनके दिमाग में ये था कि इनके जरिए पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोया जा सकेगा। वो चाहते थे कि खेलों के जरिए धर्म, जाति और नस्लवाद को खत्म किया जा सके, लेकिन राजनीति को खत्म करना इतना आसान नहीं था। ये वो शय है जो दुनिया के हर हिस्से में अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराती है। जाहिर सी बात है कि उससे ओलंपिक खेल भी अछूते नहीं रहे। पहले ओलंपिक खेलों का इस्तेमाल ग्रीस के राज परिवार ने अपने दबदबे और ताकत को बढ़ाने में किया। उसके बाद जैसे जैसे ओलंपिक खेलों का सफर आगे बढ़ता गया, राजनीति का दखल और ज्यादा बढ़ता गया। धीरे धीरे ओलंपिक खेल विश्व राजनीति का अखाड़ा बन गए। जब 1968 में मेक्सिको ओलंपिक में अमेरिका के दो एथलीटों ने, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, जब पोडियम पर पदक लेने पहुंचे तो उन्होंने ब्लैक सैल्यूट किया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिसके बाद उन्हें परिणाम भुगतने पड़े, लेकिन उन्हें सम्मान भी मिला। लेकिन पीटर नॉर्मन का करियर हमेशा के लिए खत्म क्यों हो गया? हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। रेव मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अमेरिकी सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी दोनों की 1968 में हत्या कर दी गई थी। किंग की हत्या और नस्लीय अन्याय से प्रेरित नागरिक अशांति कई शहरों में फैल गई, कॉलेज परिसरों में और उसके बाहर भी। वियतनाम युद्ध के विरोध प्रदर्शन भी राष्ट्रीय स्तर पर फैल गए। शिकागो में 1968 में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई हिंसा ने अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। हालांकि किंग ने अपनी हत्या से पहले लगातार अहिंसा का संदेश दिया था, लेकिन उनकी हत्या और व्यापक पुलिस बर्बरता ने युवा कार्यकर्ताओं को ये निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया कि एक उग्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण उनके लिए बेहतर होगा। सैन जोन स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्र स्मिथ और कार्लोस उस समय के राजनीतिक मुद्दों और लोगों के दुखों से बहुत परेशान थे। सैन जोन स्टेट के समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैरी एडवर्ड्स ने मानव अधिकारों के लिए ओलंपिक परियोजना की स्थापना की, जिसमें स्मिथ और कार्लोस नेता के रूप में शामिल थे। इस परियोजना ने विश्व के स्तर पर ब्लैक लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया और ब्लैक एथलीटों की वकालत की। विशेष रूप से उन्होंने ब्लैक कोचों की नियुक्ति और रंगभेद का अभ्यास करने के लिए दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को ओलंपिक से बाहर रहने के लिए लड़ाई लड़ी। ओलंपिक प्रोजेक्ट्स फॉर ह्यूमन राइट्स में शामिल स्मिथ और कार्लोस सहित अन्य लोगों ने खेलों का बहिष्कार करने का विचार किया, जबकि लू अल्सिडोर ने इस आयोजन में भाग नहीं लेने का फैसला किया। स्मिथ और कार्लोस ने भाग लेने का फैसला किया इसीलिए क्योंकि उन्हें हजारों दर्शकों के सामने अपने मानवाधिकारों की चिंताओं को संबोधित करने का अवसर मिला। स्मिथ और कार्लोस ग्रीष्मकालीन खेलों के शुरू होने से 10 दिन पहले हुई एक घटना को लेकर काफी गंभीर थे। 2 अक्टूबर 1968 को मैक्सिकन सैन्य टुकड़ियों और पुलिस अधिकारियों ने निहत्थे छात्र प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर गोलियां चलाई, जिसमें 3000 से अधिक युवा मारे गए। इस घटना ने मानव अधिकारों के बारे में उनकी मौजूदा चिंताओं के साथ इस जोड़ी को ओलंपिक में एक राजनीतिक बयान देने के लिए प्रेरित किया। 200 मीटर की दौड़ में पीटर नॉर्मन नामक एक सफेद ऑस्ट्रेलियाई एथलीट ने रजत जीता और उसी दौड़ में कार्लोस और स्मिथ ने स्वर्ण और कांस्य पदक जीतने के बाद दोनों ने अपनी मोजे और दस्ताने वाली मुट्ठियों को पहनकर पोडियम की ओर कदम बढ़ाया। केवल एक जोड़ी दस्ताने साझा करते हुए स्मिथ ने अपने दाहिने हाथ में एक दस्ताना पहना था और कार्लोस ने अपने बाएं हाथ में। ब्लैक ओलंपियंस ने द स्टार स्पेगल्ड बैनर राष्ट्रगान शुरू होते ही अपनी मुट्ठियां उठा ली। कार्लोस ने एक इंटरव्यू में बताया, स्टेडियम में अजीब तरह से सन्नाटा छा गया था। 50,000 लोगों की चुप्पी सुनना बहुत ही भयानक था, जैसा तूफान की आंखों में होता है।
उन्हें याद है कि कुछ दर्शकों ने उनका मजाक उड़ाया, जबकि अन्य ने विरोध में उन पर राष्ट्रगान चिल्लाया। उन्होंने लिखा, वे इस हद तक चिल्ला रहे थे कि ये राष्ट्रगान से ज्यादा हथियारों के लिए एक बर्बर आह्वान लग रहा था। अमेरिकी राष्ट्रगान के दौरान एक उठी हुई मुट्ठी जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। उस क्षण से दोनों एथलीटों को बदनाम किया गया, धमकाया गया और कुछ जगहों में उनका जश्न मनाया गया। अपने शांतिपूर्ण विरोध के लिए स्मिथ और कार्लोस को अमेरिकी ओलंपिक टीम से निलंबित कर दिया गया और ओलंपिक विलेज से बाहर कर दिया गया। जब वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वापस आए तो उन्हें मौत की धमकियां मिली। अधिकांश अमेरिकी उन्हें देशद्रोही खलनायक मानते थे। उस समय आरओटीसी में शामिल स्मिथ के लिए ये उनकी सैन्य आकांक्षाओं का अंत था। दोनों ने बड़ी व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना किया। उनकी शादियां टूट गई। कार्लोस को कई सालों तक नौकरी पाने में कठिनाई हुई। इन फोटोज में देखिए और आपको एक और आदमी भी दिखाई देगा, रजत पदक विजेता पीटर नॉर्मन, एक श्वेत ऑस्ट्रेलियाई धावक। नॉर्मन ने उस दिन अपनी मुट्ठी नहीं उठाई, लेकिन वो स्मिथ और कार्लोस के साथ खड़ा था। हालांकि एकजुटता के उनके प्रदर्शन ने नॉर्मन के करियर को नष्ट कर दिया, लेकिन उस दिन तीनों एथलीटों की हरकतें एथलेटिक मंच पर विरोध प्रदर्शनों की एक कड़ी में से एक थी। रजत जीतने से पहले नॉर्मन 1942 में जन्मे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक मजदूर वर्ग के लड़के थे। उनके परिवार के सदस्य साल्वेशन आर्मी के भक्त सदस्य थे। नॉर्मन का विश्वास था कि सभी मनुष्य समान हैं। नॉर्मन एक साधारण रूप से तेज धावक थे। नॉर्मन ने जूनियर एथलीट के रूप में राष्ट्रीय दौड़ के क्षेत्र में धूम मचाई। विक्टोरिया में अपना पहला प्रमुख खिताब जीता। तब से वो ऑस्ट्रेलियाई ट्रैक और फील्ड में एक प्रमुख दावेदार बन गए। नॉर्मन ने अपने दोनों साथी ओलंपियनों के विरोध का समर्थन किया और नॉर्मन ने ही सुझाव दिया कि वो मानवाधिकारों के लिए ओलंपिक परियोजना के लिए एक बैच पहनेंगे। नॉर्मन ने अपनी मुट्ठी नहीं उठाई, लेकिन बैच पहनकर उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। हालांकि कार्लोस और स्मिथ दोनों को धीरे धीरे ओलंपिक में फिर से शामिल कर लिया गया और रिटायर होने से पहले उन्होंने पेशेवर फुटबॉल में अपना करियर बनाया। इस बीच नॉर्मन को ऑस्ट्रेलियाई खेल प्रतिष्ठान द्वारा कड़ी सजा दी गई। हालांकि उन्होंने बार बार ओलंपिक टीम के लिए क्वालिफाई किया और ऑस्ट्रेलिया में अब तक का सबसे तेज समय दर्ज किया, लेकिन 1972 में टीम ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। नॉर्मन को कंपटीशन करने की अनुमति देने के बजाय ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने एक भी एथलीट नहीं भेजा। नॉर्मन ने तुरंत ही खेल से संन्यास ले लिया। डिप्रेशन, शराब की लत और दर्द निवारक दवाओं की लत से पीड़ित होने लगे। नॉर्मन की मृत्यु खेल में उनके योगदान के लिए सम्मान दिए बिना हुई। हालांकि उन्होंने अपना रजत पदक बरकरार रखा, लेकिन उन्हें नियमित रूप से खेल से संबंधित कार्यों से बाहर कर दिया गया। यहां तक कि जब 2000 में ओलंपिक सिडनी में आए तब भी उन्हें सम्मान नहीं मिला। जब 2006 में नॉर्मन की मृत्यु हुई तो कार्लोस और स्मिथ, जो वर्षों से नॉर्मन के संपर्क में थे, ऑस्ट्रेलिया के अंतिम संस्कार में पार्थिव शरीर को ले जाने वाले थे। ऑस्ट्रेलियाई सरकार को अपने देश में नॉर्मन के साथ हुए व्यवहार के लिए माफी मांगने में 2012 तक का समय लग गया, लेकिन भले ही इसकी वजह से उनका करियर और उनकी बहुत सारी खुशियां चली गई। वहीं दूसरी तरफ 2008 में ओलंपिक पदक समारोह के दौरान उनकी मुट्ठी उठाने के 40 साल बाद स्मिथ और जॉन कार्लोस को साहस के लिए आर्थर एश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 साल बाद तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस समारोह के दौरान उन्हें सम्मानित किया, जिन्हें 2016 में अमेरिकी ओलंपिक समिति का राजदूत बनने के लिए कहा गया था। 1968 के खेलों में उनका शक्तिशाली मौन विरोध कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इसने लोगों को जगाया और उसके बाद आने वालों के लिए अधिक अवसर पैदा किए। उनके इस कदम को आधुनिक ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे राजनीतिक कदमों में से एक माना जाता है।
इसीलिए उस दिन को ब्लैक सैल्यूट डे कहा जाता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।